हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारी सोसाइटी के लिए। इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊंगी आपको, वो आपने अपनी लाइफ में जरूर सुनी होंगी जब भी आप माता पिता बने होंगे। कुछ बातें मान भी ली होंगी आपने उनमें से, या तो आप उन पर खुद विश्वास करते होंगे या फिर आपने बड़े बुजुर्गों की बात रखने के लिए वो बातें मानी होंगी। जब भी हम अपने बेबी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, अगर कोई उस टाइम हमें टोक देता है तो हम सब कुछ भूलकर उस बात के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा है। अगर हम इन सब बातों पर रिसर्च करें और अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इन सब चीज़ों का कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। और डॉक्टर्स तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं। अगर हम डॉक्टर्स से भी इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो वो उल्टा हमें ही डांट देंगे कि इन सब चीज़ों का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो फालतू में हम लोग क्यों सुनी सुनी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और अपना पेरेंटहुड डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन सब चीज़ों को सोच के। इसलिए इन सब बातों के बारे में ना सोच के हम अपने बेबी के साथ में अपना पेरेंटहुड एंजॉय करें और उसको भी खुश देखें। तो इन्हीं सब बातों को सोचकर मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ और मैं भी ये जर्नी फेस कर रही हूँ। तो मैं इन सब बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें सिर्फ मिथ है, सिर्फ इमेजिनेशन है। तो मैं आज आपसे ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए सिर्फ एक मिथ है, जिन पे हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं और अपने बच्चों के साथ में वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते हैं जो हमें करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला मिथ ये है कि हमें बच्चे को रोने देना चाहिए, क्योंकि रोना बच्चों के लिए अच्छा होता है, उनके फेफड़े खुलते हैं इससे, इसलिए हमें बच्चे को थोड़ा बहुत रोने भी देना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से एक मिथ है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। छोटे बच्चों का कम्युनिकेशन का तरीका ही रोना होता है। तो अगर उन्हें अपनी कोई बात कहनी है तो वो सिर्फ रोकर ही बताएंगे। अगर उन्हें भूख लगी है, उन्हें कहीं पेन हो रहा है या कोई भी बात उन्हें करनी होगी तो वो सिर्फ रोकर ही बताएंगे, क्योंकि वही एक उनके कम्युनिकेशन का तरीका है, रोना। तो इसलिए छोटे बच्चे रोते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत रोने देना चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो डॉक्टर्स आपके खुद बताते हैं कि ऐसा है, बच्चे को थोड़ा बहुत रोने भी दीजिएगा। तो बच्चे को रोने देने की बजाय आखिर बच्चा क्यों रो रहा है ये जानना जरूरी होना चाहिए, और ये जान के उसकी नीड को फुलफिल करना चाहिए कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है। दूसरा मिथ ये है कि बच्चे के पैदा होते ही क्या आपको उसको शहद चटाना चाहिए, इससे बच्चे के जीवन में मिठास बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी सिर्फ एक मिथ है, इसका भी कोई भी लॉजिक नहीं है। बच्चे के खाने से जीवन में कैसे मिठास आ सकती है, तो ये पूरी तरीके से इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। फैक्ट तो ये है कि 1 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल भी शहद नहीं चटाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो शहद आ रहा है उससे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है और इससे छोटे बच्चों में बॉटुलिज्म होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो बिल्कुल भी बच्चों को शहद मत चटाइए, वो भी 1 साल से छोटे बच्चों को। तीसरा मिथ ये है कि जब भी आप बाल धुलते हैं तो बाल धुलकर गीले बालों में बेबी को फीड नहीं कराना चाहिए, इससे बेबी को जुकाम पकड़ लेता है। दोस्तों, ये भी सिर्फ एक मिथ है। गीले बालों से बच्चे को कैसे जुकाम पकड़ सकता है, क्योंकि जो भी ब्रेस्ट मिल्क है उसका टेम्परेचर तो सेम ही रहता है ना, तो गीले बालों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पहले के लोग ये बोलते थे कि गीले बालों में फीड मत कराइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बाल गीले हों जिसकी वजह से बच्चा आपका गीला हो जाए, तो उसकी वजह से उसको सर्दी लग सकती है, आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। चौथा मिथ ये है कि बच्चे के नाक और कान में तेल डालना चाहिए। सरसों का तेल डालने से नाक और कान की सफाई नहीं होती, बल्कि और वो एरिया ब्लॉक हो जाता है। आप खुद पे देखिए कि जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो जब तक आप उसे शैम्पू से धो नहीं लेते तब तक वो ऑयल नहीं जाता है। तो ऐसे ही नाक और कान का भी एरिया है, उसमें और गंदगी जमा हो जाएगी, उसकी सफाई नहीं होगी, इसलिए ये पूरी तरीके से गलत है। अगला मिथ ये है कि
ब्रेस्ट मिल्क की बजाय 1 साल से पहले अगर हम बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो बच्चा काफी हेल्दी और मोटा हो जाता है। तो ये बिल्कुल इमेजिनेशन है, एकदम अंधविश्वास है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कोई भी मिल्क नहीं है। जहाँ तक बात रही बच्चे के हेल्थ की, वो बच्चे ज़्यादा हेल्दी देखे गए हैं जो ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं बजाय उनके जो फॉर्मूला या काऊ मिल्क लेते हैं। जब भी आपकी डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स आपको यही सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। तो अगला मिथ ये है कि बच्चे को गर्मियों में पानी दे देना चाहिए। तो डॉक्टर्स 6 महीने से छोटे बच्चे को बिल्कुल भी पानी देने से मना करते हैं। आपको खुद ये बात पता होगी कि ब्रेस्ट मिल्क में भी 80 to 90% पानी ही रहता है। अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे हैं तो आप उसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में वाटर लेते हैं और उसमें उसके अकॉर्डिंग ही मिल्क पाउडर मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे को पानी मिल ही रहा होता है। तो 6 महीने से छोटे बच्चे को बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगला मिथ ये है कि पहले बच्चे के कपड़े नहीं देने चाहिए हमें किसी को भी। तो ये मिथ क्यों बना है, क्यों बड़े लोग ये बोलते थे? तो आई थिंक जो ये कपड़े डोनेट करने का सिस्टम है ये अपनी पर्सनल चॉइस है कि हम अपने बच्चे के कपड़े किसी को दें कि ना दें। कुछ लोग पहले बेबी के कपड़े इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हो सकता है कि वो सेकंड बेबी प्लान करें तो वो कपड़े उस बेबी के काम में आ सकते हैं। और कुछ लोग की थिंकिंग ये होती है कि मेरे बच्चे ने कपड़ा पहन लिया है तो हो सकता है कि हम दूसरे बच्चे को दे दें, उसकी मदद हो जाए। इसलिए मुझे ये सही लगता है कि मेरे बेबी के पास में उन कपड़ों का यूज़ खत्म हो गया है, कपड़े छोटे हो गए हैं, तो मैं वो कपड़े किसी और बेबी को दे दूँ जिससे उसकी भी नीड फुलफिल हो जाए। मेरे ख्याल से इन छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना समझ ही नहीं पाते कि ये किसी दूसरे का कपड़ा है। हाँ, पर उसे अच्छे से आप अगर क्लीन कर देंगे तो वो भी आराम से पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला मिथ ये है कि काजल लगाने से बच्चे की आँखें बड़ी होती हैं। तो ये टोटली रॉन्ग मिथ है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। और काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी नहीं होती बल्कि आप उनकी आंखों के साथ में और खिलवाड़ करते हैं। आजकल जो काजल मार्केट में आते हैं उनमें तो सब में केमिकल पड़ा होता है। अगर आप घर का भी काजल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी तो एक कार्बन ही होता है। तो काजल लगाने से किसी की भी आंखें नेचुरली बड़ी नहीं होती हैं, बस थोड़ा सा ब्राइट दिखने लगती हैं और कुछ भी नहीं होता। मिथ ये है बच्चे को फीड कराने के बाद में बर्थ कराना ज़रूरी है। तो ये भी एक मिथ ही है। इसकी वजह से हम अपनी पूरी रातों की नींद बर्बाद कर देते हैं। 1 घंटे 2 घंटे बच्चे को जब तक डकार नहीं आती है तब तक ये कोशिश किया करते हैं कि वो जल्दी से डकार ले ले। ये भी सिर्फ एक मिथ है। अगर आप बच्चे को अपसाइड गोद में लेकर उसकी पीठ को हल्के से सहलाएंगे नीचे की तरफ, अगर बच्चा डकार नहीं ले रहा है, बर्थ नहीं कर रहा है, तो 20 मिनट तक आप उसकी पीठ को सहलाते रहिए नीचे की तरफ, दूध आराम से पेट में सेटल हो जाएगा। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें बच्चे को डकार करवानी ही करवानी है। तो दोस्तों, अगला मिथ ये है कि पाउडर लगाने से बच्चे की स्किन गोरी
सब बातों पे ध्यान ना देकर अपने बेबी पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे रिसर्च करें कि कैसे बेबी को हेल्दी बनाएं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। जो भी मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी जर्नी रही है मेरी, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी बेबी से रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।